मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संगीता 36 अध्याय का 6वां वचन है। मैं इस वचन की तरफ बात करूंगा और इसी वचन की तरफ मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। यह वचन है, तेरी धार्मिकता उच्च पर्वतों के समान है, तेरी धार्मिकता उच्च पर्वतों के समान महान है, तेरे न्याय सिद्धांत अथाह सागर के समान है, तेरे न्याय सिद्धांत अथाह सागर के समान गहरे हैं। प्रभु, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे प्रभु, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम यशायाह की पुस्तक से भी देखते हैं, प्रभु यूँ कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तब तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? आमीन। तब तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह स्थान कहाँ है जहाँ मैं विश्राम कर सकता हूँ? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर यही कहता है, वह स्थान कहाँ है जहाँ पर मैं विश्राम कर सकता हूँ? प्रभु कहता है कि इन सबको स्वयं मेरे हाथों ने बनाया है। जो सृष्टि की रचना हुई है मेरे प्रियो, इस सब को तो, जो परमेश्वर कहता है, इन सब को तो मेरे हाथों से मैंने बनाया है, और अतः ये सब वस्तुएं मेरी ही है। कहा कि जो मैंने अपने हाथ से बनाया है, यह वस्तुएं सब मेरी ही हैं, पर मैं उस मनुष्य पर ध्यान दूंगा। प्रभु कहता है, पर मैं उस मनुष्य पर ध्यान दूंगा जो विनम्र और आत्मा में पीड़ित है। मेरे भाई और बहनों, कहा कि मैं उस मनुष्य पर ध्यान दूंगा और मैं उस मनुष्य के लिए कार्य करूंगा जो विनम्र है और जो आत्मा में पीड़ित है, जिसकी आत्मा पीड़ित है। मेरे भाई और बहनों, क्या आपकी आत्मा पीड़ित है? अगर आपकी आत्मा पीड़ित है तो आप विनम्र हैं और आपकी आत्मा पीड़ित है। और कहा कि जो मेरे वचन को में श्रद्धा रखता है, कहा कि जो मेरे वचन में श्रद्धा रखता है, जो मेरे वचन से प्रेम करता है, जो मेरे वचन को स्वीकार करता है, मैं उस मनुष्य पर ध्यान दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि मैं उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरे वचन से प्रेम करता है, जो मेरे वचन को जानता है और जो मेरे वचन के अनुसार चलता है। मैं उसी मनुष्य से प्रेम करूंगा और मैं उसी मनुष्य पर ध्यान दूंगा। जो आराधक, परमेश्वर कहता है कि जो आराधक बलि चढ़ाने के लिए बैल का वध करता है, जो आराधक बलि चढ़ाने के लिए बैल का वध करता है, वह मानो मनुष्य की हत्या करता है। वह मनुष्य मानो हर मनुष्य की हत्या करता है। जो आराधक किसी भी प्रकार की बलि चढ़ाता है, वह मनुष्य मानो मनुष्य की हत्या करता है। जो आराधक मेमने की बलि करता है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो मेमने की बलि करता है, मानो कुत्ते का गर्दन मोड़ तोड़ता है। जो आराधक अन्य बलि चढ़ाता है, वो मानो सुअर का रक्त अर्पित करता है। जो आराधक स्तुति बलि और लोबान जलाता है, वह मानो मूर्ति की पूजा करता है। ऐसे आराधक आराधना की पद्धति चुनते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके प्राण ऐसे ही घृणित आराधना के से प्रसन्न होते हैं। मेरे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं
आज भी मेरे प्रियो हम सब देखते हैं, जो लोग अन्न बलि से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जो पशु बलि से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जो फूल माला से प्रभु को प्रसन्न करते हैं, जो धूप द्रव्य से प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए विपत्ति चुनूंगा। वास्तव में भाई, मेरे भाइयों बहनों, वास्तव में जो लोग ऐसा पूजा करते हैं, ऐसी आराधना करते हैं, सिद्धा करते हैं, उनके जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती है। आती है कि नहीं मेरे प्रियो? विपत्ति आती है कि नहीं? कहा मैं विपत्ति चुनूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को मैं उन पर लाऊंगा। जो लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, अगर आप लोग अगर ऐसे हैं, अगर आप भी ऐसा हैं, धूप द्रव्य यानी अन्न बलि, पशु बलि इत्यादि पर विश्वास करते हो, यदि आज चाहते हो, तो यह सब आप पर बीतेगी। और उन्हीं पर कहा मैं उन लोगों पर लाऊंगा। मैंने उनको पुकारा था पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको पुकारा है कि ये काम मत करो, ये काम, ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बताओ, जो पशु हैं, पशुओं को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जो मेमना है, मेमना को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। मेरे भाई और बहनों, अन्न है, अन्न को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। धूप द्रव्य को किसने यहाँ पर पैदा किया? परमेश्वर ने पैदा किया। परमेश्वर ये सब आपसे नहीं चाहता है। अगर आप फूलों को कौन बनाया? क्या फूल आप देंगे तो परमेश्वर फूल नहीं पाएगा? ये परमेश्वर ने ही उत्पत्ति में पैदा इसको बनाया है, फूलों को, फूल के हर एक प्रकार के फूलों को बनाया है। तो जिसको बनाया परमेश्वर ने, उसको तुम क्या दोगे? क्या रिश्वत के रूप में दोगे? परमेश्वर आपसे प्रेम की बलि चाहता है। आप प्रेम की बलि नहीं चढ़ाना नहीं पसंद करते, ना चाहते हैं, ना आपके पास में प्रेम है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको आपका भाई भाई से प्रेम है? क्या आप बता सकते हैं पति पत्नी में आपका प्रेम है? अगर नहीं है तो आप जो लोग चढ़ाते हैं पशु बलि, अन्न बलि, फूल बलि, द्रव्य बलि, धूप बलि चाहते हैं, इस परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। जितना आप ये सब काम करेंगे उतनी ही विपत्ति आपके जीवन में आएगी। और कहा कि परमेश्वर कहा कि मैं उसने रोका उनको, उन्होंने पुकारा, रोका, क्योंकि उन्होंने ये काम करने से अपना हाथ पीछे नहीं सकोड़ा और वो काम करते रहे, इसलिए मैं उन पर विपत्ति ढाऊंगा। मैंने उसके पुकारा, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। और कहा जब मैं उनसे बोला तब उन्होंने उसको नहीं सुना, किंतु उसने वही किया जो मेरी नज़र में खराब था। जिस काम को मैं नहीं चाहता था वही काम को उन्होंने किया। प्रभु के वचन से डरने वाले लोगों, प्रभु के वचन सुनो। तुम्हारे जाति भाई जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुम्हें मेरे नाम के कारण सभागृह से बहिष्कृत करते हैं, जो मेरे नाम के कारण तुमसे विरोध करते हैं, तुमसे ईर्षा करते हैं, या कहते हैं कि प्रभु की महिमा हो। वो लोग तो मुंह से कहते हैं कि प्रभु की महिमा हो, परंतु हम भी तुम्हारे आनंद को देखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपके आनंद को देखना चाहता, क्योंकि परमेश्वर के पास में आनंद है और वो आनंद देता है। परमेश्वर आपके आनंद को देखना चाहता। तुम्हारे जाति भाई ही लज्जित होंगे। कहा कि जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुमसे ईर्षा करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, वो लोग 100% तुमसे लज्जित होंगे। वो लज्जित होंगे और कहा कि मैं उन सबको लज्जित करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उनको लज्जित करेगा, वो हार जाएंगे। कहा कि नगर में कोलाहल हो रहा है, मंदिर में आवाज़ सुनाई दे रही है, प्रभु की यह आवाज़ है। कहा कि वह अपने शत्रुओं को उनके दुष्कर्मों का फल देगा। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो दुष्कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता है। क्योंकि जो आप काम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं, और जिस काम को नहीं करना चाहते हैं उस काम को स्वयं खुशी खुशी कर देते हैं, क्योंकि आप शैतान की आज्ञाओं का मानते हैं, शैतान के बहकावे में आप चलते हैं, शैतान के राय में चलते हैं। इसलिए कि जो काम आप नहीं करना चाहते हैं उस काम को
10 कोस चल के 2 कोस चल करके उस काम को करते हो, इसीलिए गड्ढा में गिर जाते हो और कहते हो कि प्रभु की महिमा हो। और जितना ही प्रभु की महिमा करते हो उतना ही आप परेशान होते हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रसव पीड़ा के पूर्व ही जैसे शिशुओं को बहनें जन्म देती हैं, पीड़ा होती है, और उन्हीं के समान एक बालक उत्पन्न हुआ। ऐसा चमत्कार क्या किसी कभी ने सुना था? क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा था? ऐसा चमत्कार देखा कि कोई देश एक दिन में ऐसा उत्पन्न हो सकता है, पर कोई राष्ट्र एक क्षण में उसे जन्म ले सकता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसी क्षण उसने अपनी संतान को जन्म दिया था। प्रभु कहता है, क्या मैं जन्म के समय ही हो जाने पर भी मैं जन्म होने न दूं? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता, मैं ही जन्मदाता हूँ। क्या मेरे गर्भ के द्वार ही बंद मैं कर दूं? यह तुम्हारे परमेश्वर की वाणी है, यह तुम्हारे परमेश्वर की वाणी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए मैं इन सब आप सबको लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, फिर सुबह के समय मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपके चरणों में आता हूं। आपने इस भोर के बेला को, भोर के दिन को हमें देखने का अवसर दिया। आज परमेश्वर पिता, कितने लोग हैं कि बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग हैं कि सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं, कितने लोग चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, और घर परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जो इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो अच्छे हो जाएं, उनकी बीमारी चली जाए। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग आज आंसुओं में हैं, जिनके सारे शरीर में दर्द पीड़ा है, और यीशु मसीह के नाम से उनके आंसू पोंछे जाएं और उनके दर्द पीड़ा चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, जैसे ही परमेश्वर पिता वो लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें, उनकी बीमारी चली जाए। शैतान ग्रसित जो लोग हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है, शैतान उनके जीवन से चला जाए और यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। शैतान के जाल को तोड़ता हूँ, शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। शुगर और थायराइड की बीमारी को से चंगाई बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, जिनको हार्ट के पेशेंट हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएं हैं, जो नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया है, उनके फार्मों को तेरे लहू से धोता हूँ और उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो परीक्षा देते हैं उनमें सब अच्छे अंकों से पास हो और उनका मेरिट में नंबर आ जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन बहनों को लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। आज कुछ बहनें हमारे चैनल में जुड़ रही हैं, परमेश्वर पिता, उनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको प्रभु आज आप गर्भ का दान देने जा रहे हैं, उनको संतान की आशीष देने जा रहे हैं, संतान के कलंक को धोने जा रहे हैं और संतान दे करके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं परमेश्वर पिता, इस समय फिर जुड़ गए हैं। जिन लोगों के लीवर में इन्फेक्शन है, उनके लीवर को यीशु मसीह तेरे नाम से धोता हूँ और उनके लीवर को तेरे लहू से धो करके साफ करता हूँ और लीवर के जो इन्फेक्शन की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग गैस के बीमारी से पीड़ित, जिनके लीवर में इन्फेक्शन, उनके पेट में, लीवर में भारीपन है, खट्टी मिट्टी डकार आ रही है, परमेश्वर पिता, आज उन लोगों को तू छू रहा है। परमेश्वर पिता, आप उन लोगों को छू रहा है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग प्रार्थना हमारे साथ में जुड़ गए हो तो सीधा खड़े हो जाओ, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ
और जो लोग शैतान से ग्रसित हैं वो लोग भी खड़े हो जाएं, शैतान से ग्रसित हैं तो हाथ उठाओ और परमेश्वर आपको आशीषित करे। जो लोग नौकरी की लालसा में हैं वो लोग खड़े हो जाए, वो भी परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करेगा। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो लोग खड़े हैं उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके बंद रास्ते को मैं खोलता हूँ, उनके सारी रुकावटें को, जो रास्ते में रुकावटें हैं उन रुकावटों को मैं यीशु तेरे नाम से उनकी सारी रुकावटों को, उनके रास्ता को साफ करता हूँ, उन सारी रुकावटों को दूर करता हूँ। और परमेश्वर पिता उनका काम जो करते हैं काम में सफलता, उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो नौकरी की लालसा में, नौकरी की आशीष उन्हें मिल जाए। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, बीमारी से चंगाई में जो भी अड़चने रुकावट आती है, उन सारी रुकावट, शैतान की सारी रुकावटों को यीशु के नाम से खंडन करता हूँ और आशीष देता हूँ, उनके बंद रास्ते खुल जाएं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग इस समय शैतान से ग्रसित हैं, शैतानी बंधन से उन्हें छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आज आपको अवश्य चंगा करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप बीमार हैं तो अपने पापों का पश्चाताप करें और सीधा खड़े हो जाएं। परमेश्वर आज आपकी बीमारी लेकर जा रहा है। जो भारीपन पेट की है वो भी चंगाई देने जा रहा है। बुखार है, मलेरिया, टाइफाइड, किसी भी प्रकार की बीमारी है, यीशु लेकर जा रहा है, चंगाई आपको दे दिया है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।